My name is Dr. Zulfikar Kazmi. I'm the founding director of the Common Grounds USA. Living for the sake of others is a divine principle, and the people who are working for this are truly blessed people. I know Mr. Naim Barlas, his worthy colleagues, and his organization Vanguard. They are working very hard for the needy people, for the hungry people. And Mr. Naim Barlas and his organization is working beyond borders. They are working with many nations. Thank you to United Nations for providing us opportunities to work together for human welfare, for peace and prosperity of this world. Thank you, Mr. Naim Barlas. Thank you, Vanguard, for your good work. Hi, this is Mirza Barlas. I am founder of the Vanguard. We are based in America, but we work in the around world. Children end of the street become child labor. We help them stand up. So pleased to be here with Mirza Barzlas, who is from the Vanguard Service Brigade Corporation. He's a partner with the United Nations Association Connecticut chapter, and we can't thank him enough and his nonprofit for partnering with us. This nonprofit works for people in need, whether it's starving children, victims of human trafficking, people that have been abused, and these are prime concerns of the United Nations and our global causes. So I want to thank him for all that he's done to help support us for over 7 years. We are with Mirza Barlas today, and he's the founder of Vanguard Corporation. Tell us about your organization. आप हमको बताएंगे Vanguard के बारे में. वैनगार्ड ये इसलिए बनाई गई थी कि इसके लिए हालात से सताए हुए जो फैमिलीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर वार, फ्लड, किसी भी किस्म की हालात से सताए हुए लोग जो बेघर हो जाते हैं, रेफ्यूजी वगैरह, तो उनको सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन दी जाए, उनको सम लिटल अखराजात चलाने के लिए ना छोटे लेवल पर पाँव पे खड़ा करने के समाल लोन दिए जाएँ, ताकि वो स्टूडेंट अपने अखराजात खुद कमा सकें, साथ साथ 2 आवर पार्ट टाइम काम कर सकें, तो इस तरह फैमिली को खुशहाल बनाया जा सके पाँव पे खड़ा करने के लिए. That is amazing. किस कंट्री से आप काम करते हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान? हम अमेरिका में काम कर रहे हैं. अमेरिका में लो इनकम जो फैमिलीज़ होती हैं उनको स्कूल सप्लाई हम फ्री देते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर उनके थ्रू. बांग्लादेश में शुरू किया पुअर चाइल्ड को फूड देने के जो हमने कैंपेन शुरू किया, और दिस मंथ पाकिस्तान में भी स्टार्ट होगा. वहाँ जो गरीब इलाका जात हैं वहाँ से शुरू करेंगे हम फूड सप्लाई बॉक्स स्टूडेंट के लिए. And how are you helping the refugee children? कैसे आप refugee children को help कर रही हैं? हम उनको न्यू एंड यूथ क्लोथिंग दे रहे हैं, टॉयज़, उसके होम एसेसरीज़ हम देते हैं. मिसाल के तौर डिनर सेट, टी सेट वगैरह हम कलेक्ट करते हैं कंपनियों से, पब्लिक से. तो हम ये चीज़ें घरेलू जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सप्लाई करते हैं फ्री. क्या आप बता सकते हैं कि how you got inspired to start this organization? किसने आपको इंस्पायर किया ये ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए? इसलिए शुरू की कि मैं खुद भी
बहुत मुश्किल हालात से के मुकाबला किया। जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त हमारी फैक्ट्री थी लेदर गारमेंट्स की। हमारी अपनी फाइनेंशियल हालात कारोबारी बहुत ख़राब थे। इतना खाने के लिए घर में रोटी तक नहीं तक मैं यतीम खाने तक जो ना चला गया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन इंजीनियर नहीं बन सका उसके। तो इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए ना तो मैंने इरादा किया कि मैं ऐसी तंजीम बनाऊंगा पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स को हालात के साए हुए को हेल्प कर सके, ताकि हम ऐसे बंदोबस्त करें कि जो हालात से सताए उनमें से इंजीनियर डॉक्टर जो बनना चाहते हैं उनकी जिसमें सलाहियतें होती हैं, ज़हीन बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हाउसेस का इंतज़ाम किया जाए। जिनके वालिदैन ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं कि जैसे मसलन शुगर फालज जो काम नहीं कर सकते, जिसकी जिस्मानी हालत, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। ऐसे वालिदैन पेरेंट्स होते हैं जो लंबी सज़ा के लिए जेल में होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी जो ना वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जेलों में जाते हैं। कुछ वालिदैन होते हैं जिनके जो मकरूज़ होते हैं उनके बच्चे भी बस हालात का मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मुस्तक़बिल जो होते हैं ना ख़राब। मुख्तलिफ़ हालात से सताए हुए लोगों के लिए हमने प्लान बनाया कि एक वर्ल्ड पीस टावर बनाए जाएँ एवरी कंट्री में, जिसके कंपनियों से स्पॉन्सर हो। एक रूम बिग कंपनी एक रूम स्पॉन्सर करे, वो छोटे जो शॉपकीपर हैं वो 4 शॉपकीपर मिलकर एक रूम का वो मनी जो स्पॉन्सर करेंगे, जिससे टावर बनाएंगे, नीचे मार्केटिंग, ऊपर की सतह पे उनका स्कूल और रहायश उनके फ्री होगी, ताकि उनको इर्द गिर्द के माहौल और देहातों से मुख्तलिफ जो जुल्म होते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनसे उस माहौल को बच्चों को बचाया जा सके। So you want to eventually you want to start making a shelter for the homeless children, right? Okay. And some of the thing you also did, like giving food to the refugee children in Bangladesh and also started in Pakistan. ये मेरा प्रोग्राम है क्योंकि हालात से जितने गरीब मुल्क हैं एशिया में, अफ्रीका में, सब मुल्कों में करेंगे। साउथ एशिया से हमने शुरू किया है, तो हम इंडिया, मालदीव, जो श्रीलंका वगैरह दूसरे गरीब मुल्कों में भी काम शुरू करेंगे। वेरी नाइस। वन मोर थिंग, आप यूनाइटेड नेशन के साथ भी है बहुत साल से, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर रही है द गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? सो हाउ इज योर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर यूनाइटेड नेशन? ये जैसा कि मैंने जो बताया, हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत हम ये कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाया वर्ल्ड पीस टावर्स का। तो इससे नीचे मार्केटें बनाई जाएगी, तो उसकी इनकम से हम सारे स्टूडेंट को सारे अखराजात, उसकी एजुकेशन के, फूड के जो अखराजात पूरे किए जाएंगे। तो हम जो पहले ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ये ऐलान होगा सिर्फ बच्चे को इसमें एंटर करा दें, एडमिशन करा दें, उसके तमाम अखराजात जो ना हमारा अदारा करेगा। बच्चों के मुस्तकबिल उसकी सलाहियतों के मुताबिक अलग अलग डिपार्टमेंट बीच में बताए जाएंगे कि किस में स्टूडेंट में, किस बच्चे में क्या सलाहियत है, उसके मुताबिक उसको तालीम दी जाएगी। ये यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम उनके साथ मिलकर करेंगे। सो अब बच्चों के साथ उनको सिखाएंगे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, दोज गोल, राइट? Yes. Thank you for coming today. I'm Nishad Mirza from Turkish Journal.